तभी पर रह करके परमेश्वर को पुकारोगे और पश्चाताप करोगे और अपने पापों की गलती मानोगे, क्योंकि हर एक इंसान ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा में सब रहित हो गए, सब दूर हो गए। हालेलुया। जब अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तभी परमेश्वर चिंता करता है, क्योंकि आपका घर ये नहीं है, आपका घर स्वर्ग है। क्या आपको परमेश्वर के पास जाना है? अगर परमेश्वर अभी रहने के लिए आ जाए तो आप सब कहेंगे प्रभु हमें भी ले चल, हम भी यहाँ रहना नहीं चाहते, हमें भी ले चल, कहेंगे या नहीं कहेंगे हम लोग? तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए हर एक इंसान आज संसार के अंदर नरकवास नहीं लिख पाता कोई भी। कितने लोग हैं जो नरकवास अपनी तस्वीर पर लिख पाए? बता सकते हैं आप? कोई हाथ उठा सकता है? किसी का अपनी तस्वीर बनवाया, आपने फोटो बनवाया है, अपने पूरे रूपे का फोटो बनवाया है और उसको नरकवास लिख दिया है। भाई क्यों? उसमें स्वर्गवासी लिखा हुआ मिलेगा और स्वर्ग के परमेश्वर को कभी जाना ही नहीं है, फिर भी स्वर्गवासी लिखवा दिया। इसलिए पृथ्वी पर रह करके जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तब तक हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग का मालिक ही हमें लेने के लिए आएगा और वही हमें लेकर के जाएगा। हमारे काम देखे जाएंगे, हमारे विचार देखे जाएंगे, हमारा पश्चाताप देखा जाएगा, हमारी प्रार्थना देखा जाएगा, हमारी मन, हमारी भावना, सब कुछ देखा जाएगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक खोला जाएगा और उसका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा वही परमेश्वर के राज में वापस, वही स्वर्ग में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सब अपने जीवन की पुस्तक में नाम को लिखवाएं। ऐसा नहीं लिखेगा जो है रजिस्टर रखा हुआ उसमें नाम लिखवा दिया, ऐसा नाम नहीं लिखा जाता। परमेश्वर के पास में आना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, पापों की माफी मांगना पड़ेगा, प्रभु से कहना पड़ेगा प्रभु मैं पापी हूं और पापों को छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ आज तक हम करते आए हैं उन सब पापों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर उनको लेकर के जाएगा। परमेश्वर के बच्चे के बाद तुम सब जानते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनजान हो। सब जानते हैं कि जो तुम्हारा चाल चलन दादा और परदादा से निकम्मा चाल चलन चला आ रहा है, उस निकम्मे चाल चलन को हमारा छुटकारा किस बात से होगा? क्या सोने से, तांबे से, पीतल से, क्या संसार के बलिदान से? नहीं होगा। लेकिन उस परमेश्वर ने अपना पहला एक दुनिया में भेजा, यीशु भेजा, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों को छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर का लहू है जो हमें अंदर से धो के शुद्ध कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य के खून में है वो बलिदान मांगता है, खून में पाप है और खून के पाप के लिए बलिदान की जरूरत है और खून के पाप के लिए पवित्र बलिदान की जरूरत है। क्योंकि हर एक के स्वभाव में पाप है, हर एक के खून में पाप है और खून के पाप के लिए इस संसार में कोई ऐसा बलिदान नहीं है जो खून के पाप को मिटा दे। ऐसा कोई सेंट नहीं है जो खून के पाप को मिटा दे, लेकिन खून के पाप को वही मिटा सकता है जिसने हमको बनाया है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमको बनाया है, वही अपने खून के पाप को मिटा सकता है। तो वही परमेश्वर आज से 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। वो वचन देहधारण होकर गया और उसका नाम ऊपर से मिला विश्वास। उसने अंधों को आंखें दे दिया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, उसने नगरों को चला दिया, उसने दुष्टात्मा को निकाल दिया, उसने पापियों के पाप को दूर कर दिया और वो क्रूस पर आपके लिए बलिदान हो गया और बल्कि तीसरा दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप जितने परमेश्वर के पास आए, आप मूर्तियों के पास नहीं आए जो आप रात भर उनके पास बैठे हो लेकिन कोई सुनवाई न करे। लेकिन जिनका परमेश्वर अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं, अगर फिर भी आप उसके पास बैठ गए और कहने लगे हे प्रभु कोई तो है इस सृष्टि का रचयिता, आज मुझसे बात है, कोई ना कोई तो है इसे बनाने वाला, कोई ना कोई तो है जीवन देने वाला, आज वो मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो आपसे बात करेगा, जरूर आपके कानों में आवाज आएगी। वो कहेगा मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेमने का लहू हमें पापों से छुटकारा देता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस जगत में आया और वो बलिदान हुआ, उसका खून जो बह रहा है हमारे खून को धो गया।
आज मनुष्य शादी के खोल को खो दिया, इसलिए आज लोगों को सच्चाई बुरी लगती है और झूठ बहुत मिठास होता है, बहुत अच्छी लगती है। आप पूरा संसार झूठ के पीछे दौड़ सकता है, लेकिन सच्चाई के पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य में होता है परमात्मा। हालेलुया। सत्य हमेशा स्वर्ग में लेके जाएगा, और सत्य है जो सकरा मार्ग है, और झूठ है जो चौड़ा मार्ग है। आज चौड़े मार्ग में दुनिया मुक्ति हो जा रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन सकरा मार्ग पर चलना मुश्किल होता है, कठिनाई का होता है। प्रभु के पास रहना पड़ता है, पाप छोड़ने पड़ते हैं, बुराइयां छोड़नी पड़ती है, झूठ छोड़नी पड़ती है, व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, दुनिया की बातें जिनमें हम चिकने हुए हैं पीढ़ियों से, वो हमें छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको सकरे मार्ग पर चलाएगा, तब परमेश्वर आपको चाहे कितना भी हो जाए उसको दूर करेगा। जितने भी यहाँ गवाही देते हैं झूठी नहीं देते। कितने लोग हैं जो झूठी गवाही देते हैं? मैं कहता हूँ झूठी गवाही बिल्कुल मत देना, आप सत्य की गवाही देना। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है वही गवाही देना। हालेलुया।